घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा चुकी थीं। शहर के किनारे बसा पुराना रेलवे स्टेशन वीरान पड़ा था। ठंडी हवा के झोंकों के साथ स्टेशन पर सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, एक चूहे के पैरों की खटखट। स्टेशन का चौकीदार रामलाल अपनी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा ऊँग रहा था। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक ट्रेन की हल्की सीटी सुनाई दी। रामलाल ने चौंक कर इधर उधर देखा। इस वक्त कोई ट्रेन यहां नहीं आनी चाहिए थी। उसने अपने चश्मे को ठीक किया और प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। ट्रेन पुरानी दिख रही थी, मानो दशकों पहले बंद हो चुकी हो। इंजन से काले धुएं के गुच्छे उठ रहे थे और उसकी खिड़कियों से झांकता अंधेरा एक अजीब सा डर पैदा कर रहा था। रामलाल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो भाई? इस वक्त यहां कौन ट्रेन लेकर आया है? ट्रेन का दरवाजा धीमे से खुला। भीतर से सिर्फ सन्नाटा था। एक कमजोर सी रोशनी अंदर से झांक रही थी। फिर एक आदमी उतरा, लंबा काले कोट में लिपटा और हाथ में एक चमड़े का ब्रीफकेस लिए। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी से स्टेशन का माहौल और भी भारी हो गया। आदमी ने धीमे कदमों से रामलाल की ओर बढ़ते हुए कहा, यहां पर कौन कौन मौजूद है? रामलाल ने घबराते हुए जवाब दिया, सिर्फ मैं हूं, लेकिन ये ट्रेन यहां क्यों रुकी है और आप कौन हैं? आदमी ने ब्रीफकेस खोला। अंदर एक पुरानी घड़ी थी जो उल्टी दिशा में चल रही थी। उसने घड़ी रामलाल को दिखाई और कहा, यह घड़ी इस स्टेशन पर जो हुआ था उसे फिर से याद दिलाने आई है। क्या हुआ था? रामलाल ने कांपती आवाज में पूछा। आदमी ने घड़ी की सुइयों को घुमाया। तभी स्टेशन पर सब कुछ बदलने लगा। पुराने दिनों के दृश्य उभरने लगे, चीखें गूंजने लगीं और स्टेशन की हवा भारी हो गई। रामलाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी ट्रेन की खिड़की से एक बच्ची का चेहरा दिखाई दिया। उसने खून से सने हाथों से इशारा करते हुए कहा, मुझे ढूंढो, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। रामलाल का दिमाग सुन्न पड़ चुका था। ट्रेन की खिड़की से झांकती उस बच्ची की आवाज जैसे उसके कानों में गूंज रही थी। उसने घबराकर अजनबी से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? ये बच्ची कौन है? अजनबी ने बिना कोई जवाब दिए ट्रेन की ओर इशारा किया। जो सवाल तुम्हारे मन में हैं, उनके जवाब इस ट्रेन के अंदर छिपे हैं, लेकिन तुम्हें हिम्मत चाहिए, क्योंकि हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देगा। रामलाल के पैर कांप रहे थे, लेकिन जिज्ञासा और डर ने उसे मजबूर कर दिया। वह धीमे कदमों से ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर की ठंडी हवा ने उसे झकझोर दिया। ट्रेन के अंदर एक अजीब माहौल था। पुरानी लकड़ी की सीटें, धूल और खून के धब्बे और एक मध्यम रोशनी जो कुछ भी साफ साफ देखने नहीं दे रही थी। पहले डिब्बे में सिर्फ एक सीट पर एक डायरी पड़ी थी। रामलाल ने धीरे से उसे उठाया। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, 5 दिसंबर 1994, ट्रेन नंबर 406। यह आखिरी सफर है। रामलाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सुना था कि 1994 में इस स्टेशन पर एक भयानक हादसा हुआ था, जिसमें ट्रेन नंबर 406 लापता हो गई थी। लेकिन यह ट्रेन तो आज उसके सामने खड़ी थी। तभी ट्रेन की खिड़कियों पर अचानक से थपथपाने की आवाजें आने लगीं। उसने खिड़की की ओर देखा। वह बच्ची फिर से दिखाई दी। उसके चेहरे पर खून के धब्बे थे। उसने चीख कर कहा, समय खत्म हो रहा है, मुझे ढूंढो। रामलाल ने डायरी को फिर से खोला। अगले पन्ने पर एक नक्शा था, जिसमें स्टेशन के पीछे एक पुराने कुएं का जिक्र था। अजनबी अचानक रामलाल के पास आकर बोला, इस कुएं में तुम्हें वह सच्चाई मिलेगी जिसे लोग 30 साल से छुपा रहे हैं। लेकिन याद रखना, सच्चाई तुम्हें मुक्त कर सकती है या बर्बाद भी। रामलाल ने डर और हिम्मत के बीच झूलते हुए स्टेशन के पिछले हिस्से की ओर कदम बढ़ाए। वहां एक जंग खाया हुआ कुआं था, जिसे अब तक झाड़ियों ने ढक लिया था। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, हवा अचानक शांत हो गई। कुएं से एक अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रामलाल ने झांक कर देखा। गहराई में कुछ चमक रहा था, जैसे किसी की आंखें उसे घूर रही हों। तभी पीछे से वही बच्ची की आवाज आई, सच्चाई देखने के लिए खुद को अंधेरे में झोंकना होगा। रामलाल ने घबराकर मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या वह कुएं में उतरकर सच का सामना करेगा या अंधेरे से डरकर लौट जाएगा? आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं